रिया कोचिंग क्लासेज परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। तो डियर व्यूअर, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के तीज एवं त्यौहार। हमने श्रावण माह, भाद्रपद माह, इसके अलावा जो लास्ट क्लास थी उसके माहों का हमने अध्ययन किया। ठीक है, उसमें हमने आश्विन और कार्तिक में आने वाले त्योहारों का अध्ययन किया। और इसके बाद मार्गशीर्ष और पौष जो माह आते हैं उनमें कोई विशेष त्यौहार नहीं आयोजित किए जाते। तो आज की हमारी इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे माघ माह के अंतर्गत आने वाले तीज और त्योहारों के। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा माघ माह। माघ माह, माघ माह के अंतर्गत आने वाले त्योहार कौन कौन से हैं, आज की हमारी चर्चा ये रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष, माघ माह के कृष्ण पक्ष में कौन से तीज त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो पर्व मनाया जाता है उसको हम कहते हैं तिल चतुर्थी। उसको हम कहते हैं तिल चतुर्थी। उसको तिल चतुर्थी कहा जाता है, या इसको हम कह सकते हैं संकट हरण, संकट हरण या तिल चतुर्थी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है हमारी तिल चतुर्थी। लेकिन इसके संबंध में आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा, एक जगह का नाम है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा है हमारा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। यहाँ पर क्या होता है? मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखें, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या किया जाता है? मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके बाद आती है हमारी एकादशी। माघ माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को हम कहते हैं सठ तिला, सठ तिला एकादशी, षष्ठ तिला एकादशी। संस्कृत में जैसा कि आपको पता है षष्ठ का मतलब होता है 6 और तिल एक हमारी फसल है, तिलहनी। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है? माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को 6 प्रकार के तिलों का दान दिया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं 6 प्रकार के, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के तिलों का दान, 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। छह प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। इसके बाद देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हमने देखी, एकादशी देखी। अब बात करते हैं अमावस्या। माघ माह की अमावस्या, किस माह की? माघ माह की अमावस्या को होता है मौनी अमावस्या। ये अमावस्या कहलाती है हमारी मौनी अमावस्या। ठीक है, मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? इस दिन मौन, इस दिन मौन रहा जाता है, इस दिन मौन रहा जाता है। एक फैक्ट और लिख सकते हो, कुंभ, कुंभ मेले का, कुंभ मेले का शाही स्नान, कुंभ मेले का शाही स्नान। तो ध्यान रखें, माघ माह की अमावस्या, माघ माह की अमावस्या को होती है मौनी अमावस्या। माघ माह की अमावस्या कौन सी अमावस्या होती है? मौनी अमावस्या होती है। इस दिन मौन रहा जाता है तथा कुंभ मेला जो 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है उस दिन, इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। तो ये बात रही हमारी माघ माह के कृष्ण पक्ष की। अब इसके बाद देखिए माघ माह के, माघ माह और इसका शुक्ल पक्ष, माघ माह का शुक्ल पक्ष, माघ माह का शुक्ल पक्ष। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकम को
माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। यदि हम बात करें पंचमी की, माघ माह की पंचमी, इस दिन होता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि बसंत पंचमी पर किसकी पूजा होती है? सरस्वती। इस दिन क्या किया जाता है? सरस्वती पूजा की जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी होती है और इस दिन क्या किया जाता है? सरस्वती पूजा की जाती है। अब यदि हम बात करें माघ माह की पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा, तो आप ध्यान रखें माघ माह की पूर्णिमा को क्या होता है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला का आयोजन आप ध्यान रखेंगे। माघ माह की पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि बेणेश्वर कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में। डूंगरपुर के नवा टापरा गांव। बेणेश्वर की अगर हम बात करें, बेणेश्वर कहाँ पर स्थित है, तो यह है नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा बेणेश्वर होता है, अगर हम बात करें बेणेश्वर धाम की, ठीक है, तो पहला आप ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम को। एक फैक्ट और आप याद लिख सकते हैं, इसको हम वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। वागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? तो वो भी बेणेश्वर धाम को कहते हैं। इसके अलावा आदिवासियों का कुंभ, उसको बेणेश्वर धाम को कहते हैं। इसके अलावा बेणेश्वर जो धाम है, इस जगह पर माही, सोम और जाखम, याद रखें, माही, सोम और जाखम नदियों का संगम। इस जगह पर नदियों का संगम, माही, सोम, जाखम नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बेणेश्वर धाम पर। इससे पहले हमने पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि रामेश्वरम जो है, जो कि सवाई माधोपुर में है, वहाँ पर भी 3 नदियों का संगम होता है। और वो 3 नदियाँ कौन सी थी? चंबल, बनास तथा सीप। चंबल, बनास, सीप नदियों का जहाँ पर संगम होता है वो होता है रामेश्वरम। वो कौन सा स्थान होता है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, और यहाँ कौन सी 3 नदी? चंबल, बनास और सीप। इन 3 नदियों का संगम होता है रामेश्वरम में। और माही, सोम, जाखम का संगम होता है कहाँ पर? बेणेश्वर धाम में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए आगे, जो बेणेश्वर धाम है, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं, बेणेश्वर धाम की अगर स्थापना की बात करूं, तो हमारे राजस्थान में संत हुए हैं संत मावजी। तो संत मावजी के द्वारा बेणेश्वर धाम की स्थापित की गई। और यहाँ पर क्या होता है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये सभी फैक्ट थे बेणेश्वर धाम के बारे में। बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव, डूंगरपुर में स्थित है। संत मावजी ने इसकी स्थापना की। यहाँ पर सोम, माही, जाखम 3 नदियों का संगम होता है। संत मावजी ने इसकी स्थापना की। तो इससे रिलेटेड हमारा अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो वो यही होता है, पहला तो ये कि कौन सी 3 नदियों का संगम बेणेश्वर धाम पर होता है? सोम, माही, जाखम। और दूसरा स्थान से रिलेटेड हो सकता है, ये कहाँ पर है? नवा टापरा गाँव, डूंगरपुर में ये स्थित है।
मेले से संबंधित पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर धाम का मेला कब आयोजित किया जाता है, तो आपको पता है माघ माह की पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला भरता है। ठीक है, तो डियर व्यूअर, आज की क्लास में हमने माघ माह के अंतर्गत आने वाले जितने भी 30 त्यौहार थे उन सब का अध्ययन किया, कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के। तो आगे की क्लास में शेष बचे हुए हम जो माह हैं उन सभी का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।